भैया बहनों, आज मैं पढ़ा रही हूँ भारतीय फौज का पाठ 3, सिंधु घाटी सभ्यता का शेष भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और कहाँ से आए, इसका हमें भी पता नहीं। ये संभावना भी कि उनकी स्वीकृति देश की स्वीकृति थी कि जड़ें शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती है। दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति एवं संस्कृति बीच में आने वाले संबंध दिखाई पड़ती है। कोई लोग कहते हैं कि दक्षिण द्रविड़ द्रविड़ से। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए तो यह घटना मोहनजोदड़ो समय से कई हजार पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी के दुर्घटना से हो गया अचानक, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी ने अपने भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों गाँव को बहा ले गई, सब नष्ट कर दिया। मौसम परिवर्तन धीरे धीरे जमीन सूखती चली गई, खेती सब रेगिस्तान बन गया। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तरह जमती गई, जिस शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई। नगरवासियों को मजबूत होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई और मकान बनाने पड़े और सारे मकान नीचे धंसते चले गए। दीवारों भी ऊंची उठाई गई। सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था और मध्य युग के बाद ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए मुमकिन नहीं कि मौसमी परिवर्तन ने उन इलाकों के निवासी और रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास बात विश्वास कारण है कि इस सभ्यता गंगा घाटी तक संभव इससे भी दूर तक फैलती है। इस बात का फैसला करने के लिए हम पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। बालू जिसमें कुछ ऐसे शहरों में छाकर उन्हें ढक दिया, नष्ट होते चले गए, सब में साथ सब खंड विखंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर समझ साथ ही सिलसिले टूटने लगे, विखंडन हो गया। बाद मानव सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की थी। बाद मानव सभ्यता में शुरू में समझ कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत ही शहरी जीवन मौजूद था। खेती हर पक्ष पर, जो शायद उन अवधकों ने दिया था होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा में भारत में एक के बाद एक में कई बार आए। ऐसा माना जाए आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ये भी संभव माना जाता है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो, कम रहा हो, और पश्चिम उत्तर दिशा में भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही और भारत में जज्ब होती रही। इससे सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय, मिलाना और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो समझ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इस समन्वय मेलजोल से भारतीय जाति और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। आपको सबसे पहला वेद ऋग्वेद था। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 से मानते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, लेकिन जो हमारे पास मुंशी धुमा की प्राचीन उपलब्ध रचना मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द है। भारत की समृद्धि भूमि पर प्रवेश करने समय आर्य अपने साथ उसी कुल विचारों को लेकर आए थे, इस जिससे ईरान में अवस्था की रचना हुई। भारत की धरती पर विचारों का पल्लवन किया। वेद और अवस्था की भाषा में अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारतीय महाकाव्य संस्कृति की अपेक्षा अवस्था के निकट है। बेटा जितने पढ़ा अच्छे से पढ़ना। बाहर से खोजो, कोई अक्षर से क्वेश्चन नहीं होते। चैप्टर के बीच में हल्ला में क्वेश्चन बन कर आते थे। चैप्टर को डीपली पढ़े अच्छे से। कठिन सब जाते उत्तर पुस्तिका मिलेगा। शेष बार कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।